जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रास्ता क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। इससे पहले दोस्तों मैंने प्रश्नावली 13.1 को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सारा सवाल उसका जो भी है सब मैंने बता दिया है, अच्छे तरीके से बताएं। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट इसका बनाए वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे इससे डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा सीधा आपका 5 नंबर का ही आता है और फॉर्मूला भी पूरा आता है, और हमने फॉर्मूला का वीडियो आपको पूरा दे दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। आज के सवाल हम पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 1 और 2 देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए हमने सवाल को पूरी तरह से लिख दिया, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसको बोल दूंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सवाल कर रहा है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, मतलब अर्धगोला का बात कर रहा है, तो पहले अर्धगोला बना लेते हैं। ये हो गया आपका अर्धगोला, कुछ इस तरह से। ठीक है, अर्धगोला आपका कटोरी जैसा होता है, जो आपके घर में कटोरी होता है ना भाई साहब, वही आपका क्या होता है, अर्धगोला होता है। कह रहा है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, मतलब इस पर एक शंकु खड़ा है। तो टेढ़ा बन गया, तो मैं इसको सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये बन गया हमारा अर्धगोला। ठीक है, मान लीजिए अर्धगोला आपका ये आपका कटोरी नियन होता है, तो हम कटोरी बना, ये आपका अर्धगोला हो गया, एकदम सीधा फिगर बना है। थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी में सीधा बनाइएगा। कह रहा एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, तो इस पर एक शंकु खड़ा है, तो ये हम शंकु इस पर खड़ा कर दिए। ठीक है, शंकु खड़ा कर दिया। अब कह रहा है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या तो वृत्त का ही ना होगा, तो देखिए शंकु का वृत्त ही हो जाएगा और अर्धगोला का वृत्त ही हो जाएगा। त्रिज्या कितना दिया आपका, 1 सेंटीमीटर दिया, यानी त्रिज्या आपका 1 सेंटीमीटर दिया है। जिनकी तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, मतलब शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो कह रहा है कि जो शंकु का ऊंचाई है ना, त्रिज्या क्या है, बराबर है, मतलब त्रिज्या 1 है, ऊंचाई 1 होगा। तो पहले लिख लेते हैं हम, सवाल नंबर 1 आपका लिख लीजिएगा, शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और शंकु का त्रिज्या क्या, ये भी 1 हो जाएगा। जैसा कि शंकु की ऊंचाई 1 और शंकु की त्रिज्या भी 1, क्योंकि बोल रहा है कि त्रिज्या ऊंचाई जो त्रिज्या के बराबर है। तो अब कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पाए के पदों में ज्ञात कीजिएगा। देखिए अब ये जो पूरा ठोस बना है, इसका आयतन निकालिए। तो हम बोले है ना, चाहे आयतन बोले कि क्षेत्रफल बोले या कुछ भी बोले, जो चित्र बना है उस चित्र में क्या क्या लगा है, यही एक क्षेत्रमिति का पकड़ने का तरीका, उसका सवाल के क्षेत्रमिति के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। आप देखिए इसमें कुछ भी बोले, क्षेत्रफल बोले निकाल लें, आयतन बोले निकाल लें, आप सिर्फ ये देखिए वो जो चित्र बना है उस चित्र में क्या क्या लगा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक अर्धगोला दिख रहा है और एक शंकु दिख रहा है। तो दोनों का अब आयतन पूछ रहा है, तो दोनों का आयतन जोड़ दीजिए, तो ठोस का पूरा आयतन आ जाएगा। बस ये एक सिंपल तरीका है। तो हम लिखते हैं ठोस का आयतन बराबर, तो ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, क्या क्या दिख रहा है इसमें, अर्धगोला दिखा और शंकु दिखा, तो लिख सकते हैं अर्धगोला का आयतन। तो हमने जैसा कि हमने बताया कि चित्र में जो जो चीज़ दिख रहा है उसको जोड़ देना है। तो ठोस का आयतन लिखे, ठोस का आयतन। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, अर्धगोला दिखा तो लिख दिया अर्धगोले का आयतन, जोड़ देंगे क्योंकि पूरा निकालना है, और शंकु का आयतन लिख दिया। अब दोनों का सूत्र लिख दो, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अर्धगोला का आयतन सूत्र क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। देखिए सूत्र वाला हमने पूरा पढ़ा दिया, आप जाके देख सकते हैं, कॉपी में उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट आपका 10 नंबर सिर्फ सूत्र से आने वाला, और मैंने पूरा गणित का सूत्र बता दिया। ठीक है, चलिए अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ए होता है। ठीक है, अब जो जो इसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन आप ले लीजिए। तो कॉमन देखिए आ रहा है 3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम ले लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से नहीं कुछ 2 को नहीं लिख सकते हैं, 1 × 2, तो 1/3 तो कॉमन आ गया, क्या बचा 2 बचा, 2 लिख दिए। पाई पाई कॉमन आ गया, और आर क्यू है आर स्क्वायर, तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, 1 आर यहाँ से निकलेगा, बच गया। अब 1/3 खत्म, पाई पाई खत्म, आर स्क्वायर खत्म, खलकी बचा, एच बचा, तो हो गया। अब 1/3 गुना पाई का मान, देखिए कह रहा है कि पाई के पदों, मतलब पाई का मान आपको नहीं रखना है, तो पाई रख दिए। और आर कितना है, त्रिज्या को आर बोलते हैं, तो इसका मान 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर जाएगा, 2 गुना आर का मान 1 के है, और एच मतलब ऊंचाई भी 1 के दिया आपका, तो हो जाएगा आपका 1/3 गुना पाई, 1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा, हटाओ इसको, और 2 गुना 1 2 + 1 3 हो जाएगा। तो करिए इसको 1/3 गुना पाई, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या देंगे, गुना देंगे, और 2 1 3 हो गया, तो 3 3 खत्म हो गया, क्या बचा पाई, तो इसका आंसर क्या हो गया पाई। अब देखिए आयतन पूछा है, तो आयतन किस में होता है, क्यूब में होता है, तो ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पहला सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 आपका कह रहा है कि इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन का आकार है,
मतलब रचेल एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, उसको एक एल्युमिनियम का शीट दिया गया, बोला कि इसको एक बेलन की आकृति जैसा बनाओ। तो बेलन का आकृति जैसा पहले हम बना देते हैं। देखिए रचेल ने क्या किया होगा, इस तरह से एक बेलन लिया होगा, इस तरह से कुछ, और ये बेलन बना दिया होगा। ठीक है, यही बनाने के लिए उसको बोला गया है, और आगे क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ तक हो गया है। बेलन का कह रहा है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। अब दो सिरा, एक सिरा ये, एक सिरा ये, अब दोनों पर क्या जोड़ दिया है, शंकु। ये एक ऐसे जोड़ दिया होगा और ये एक ऐसे जोड़ दिया होगा रचेल ने, वही हम कर दिए हैं, जोड़ दिया गया। इस अब ये जो पूरा मॉडल बन गया ना, पूरा मॉडल, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो पहले लिख देते हैं मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। जब मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा, यानी कि 3/2 कितना होगा, 1.5 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, मतलब त्रिज्या कितना हो गया आपका, 1.5 हो गया। यहाँ भी 1.5 और यहाँ भी 1.5 आपका हो गया। ठीक है भाई साहब, चलो अब देखिए कह रहा है लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब पूरे मॉडल जो है ना, पूरा मॉडल का लंबाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर आपका दिया। पूरे मॉडल का लंबाई आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, पूरे मॉडल का लंबाई। तो मॉडल का लंबाई दे देते हैं कितना, 12 सेंटीमीटर दिया है। और देखते हैं क्या दिया है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 है। तो शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2, मतलब प्रत्येक, मतलब इसका भी 2 दिया है, यानी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में, अब जो रचेल पूरा मॉडल बना दिया है, बोल रहा बताइए इसमें हवा का आयतन, मतलब इसमें कितना हवा अट सकता है, कितना हवा भर सकते हैं, वही पूछ रहा है। तो हम क्या बोले हैं आपको, कुछ भी बोले। चित्र में दो देखिए क्या क्या मिलकर आप इस डायग्राम को बनाए हैं। तो हमको इसमें लगा, एगो बेलन लगा, 2 शंकु मिला। आयतन पूछ रहा था, दोनों का आयतन जोड़ देंगे। क्षेत्रफल पूछ रहा, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ते हैं, बस यही करना है। तो सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। अच्छा, सब चीज़ हो गया। शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। हम यहाँ क्या किया है, शंकु की ऊंचाई को बड़ी एच लिख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 ऊंचाई है, इसलिए वैल्यू बैठाने में आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, इसलिए किसी को कुछ मान लीजिएगा, जरूरी नहीं आप बड़ी एच कुछ भी मान लीजिए, आपका मन है। तो शंकु की ऊंचाई को बड़ी एच, बेलन की ऊंचाई को छोटी एच मान लिया। अब देखिए बेलन की ऊंचाई नहीं दिया गया कहीं भी क्षेत्र में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखिएगा ये पूरे मॉडल कितना दिया, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कितना दिया, 12। और बेलन कहाँ से कहाँ तक है, बेलन यहाँ से लेकर यहाँ तक बेलन है। इतना हमको कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 है, और यहाँ से यहाँ भी 2 है, तो ये 2 मिलकर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमको तो इतने नहीं चाहिए, तो इतना और इतना जब जोड़ के पूरे में से घटा देंगे तो बेलन को 4 जाएगा। तो बेलन का कितना देगा, 12 में 4 गया 8। तो लिख देंगे 12 घटा इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई जोड़ दो तो कितना देगा, 4। तो कितना देगा, 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो गया। अब लिख लेते हैं क्या पूछ रहा है, हवा का आयतन। तो लिख देते हैं मॉडल में हवा का आयतन। अब मॉडल में हवा का आयतन का मतलब क्या होगा, इसमें कितना हवा, जो पूरा मॉडल बनाया है, रचेल बनाया है, इसमें कितना हवा अट सकता है। तो क्या क्या इसमें देख लो ना, इसमें शंकु 2 है, एगो बेलन है। तो लिख दो बेलन का आयतन। तो हमने लिख दिया बेलन का आयतन, ये पूरा बेलन का आयतन हो गया, और 2 गुना शंकु का आयतन, क्योंकि 2 शंकु था इसलिए दोनों शंकु का आयतन निकालेंगे तब ना होगा। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है आपका पाई r स्क्वायर। अब h, इसका h क्या लिखेंगे, बेलन का छोटका h माने तो इसको छोटका h लिखेंगे, प्लस 2 गुना, तो 2 गुना शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। अब h मतलब इसका बड़का h मोने शंकु का बड़का h दे देते हैं। अब करिए, अब देखिए कॉमन जो आ रहा है कॉमन ले लीजिए, इसमें देखिए पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर इसमें कॉमन, क्योंकि r त्रिज्या जो है दोनों शंकु और बेलन के लिए समान है। तो हम पाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बचा, पाई स्क्वायर खत्म, खाली h बचेगा तो h लिख देते हैं। अब 2 का यहाँ से कोई कनेक्शन है, 2 लिख लीजिए। 3 का भी कोई कनेक्शन है, 3 लिख दीजिए। और 2 गुना 1 करेंगे 2/3 ना होगा। अब पाई r स्क्वायर खत्म, खाली की बचेगा, h बचेगा, h लिख दीजिए। ठीक है, अब कर दीजिए इधर। पाई का मान होता है आपका 22/7 होता है। ठीक है, r का मान कितना है, 1.5 है। अब देखिए 2 बार है तो 2 बार कर देंगे, 1.5 गुना 1.5 ब्रैकेट h कितना, देखो छोटका h किसका है, छोटका h आपका दिया 8 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 गुना बड़का h कितना दिया आपका, बड़का h दिया, बड़का h कहाँ गया, बड़का h ये 2 दिया है। ठीक है, ये आपका दिया। तो कर दीजिए 10 के बाद 1 अंक तो नीचे 1 शून्य से भाग, यहाँ भी 1 शून्य से भाग, कटाइए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से कटाएंगे 11 बार में, 11 दूनी 22, गुना कर दीजिए, 11 तिया 33, 33 तिया 99। अब बटे में क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, इधर देख लीजिए आप 8, अब प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसके नीचे नहीं तो कुछ 1 दे सकते हैं, हाँ चलिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, थोड़ा इधर ले लेते हैं ना, क्योंकि उधर आपका अटेगा नहीं फिर। तो 99/14 है ना आपका, तो लघुत्तम लेंगे, 1 3 का लघुत्तम 3 आएगा, 1 में 3 से बाद 3 और 3 8 24 आपका हो जाएगा, प्लस 3 3 खत्म, बचेगा 4 आपका।
और ये आपका ब्रैकेट हो गया। तो 99/14 ब्रैकेट का मतलब गुना 24/28/3, तो करा 14 दूना 28 और 3 से करेंगे कितना 33 बार में, तो 33 दूना क्या हो गया 66 हो गया आपका आंसर, 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन पूछ रहा है इसलिए क्यूब में, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका इसमें हवा अटेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 तक हमने देखा, आगे हम देखेंगे 3 नंबर सवाल, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है।